शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मॉड्यूल 6 है स्वास्थ्य एवं कल्याण का। इसमें टोटल आपको 60 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सॉल्व करके दिखाया जाएगा। और ये टोटल 26 मिनट का जो वीडियो है उसमें स्टार्टिंग का 2 मिनट जो रहेंगे उसमें हल्का डिफाइन किया जाएगा कुछ, जैसे डायफ्राम हो गया, मार्फन सिंड्रोम हो गया, तो इसके संदर्भ में कुछ हल्की जानकारी रहेगी। उसके बाद ये जो वीडियो है वो लगातार बढ़ता रहेगा आगे की ओर। तो कुछ वीडियो में स्टार्टिंग में डिटेल दिए हुए हैं, व्याख्या किया गया है किसी क्वेश्चन का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ओपन होगा। तो पहला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकल्प खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार नहीं है? तो आँखों की दृष्टि में सुधार करना, ये जो सी ऑप्शन है, ये खेल खेलने में जो भी हम अगर खेलेंगे तो हमारा आँखों की दृष्टि में सुधार नहीं होगा, मगर जबकि हृदय की जो मांसपेशियां हैं या उच्च रक्तचाप को कम करना और हड्डी और संबंधित विकार को ठीक करना, ये हो सकते हैं। तो अब देखते हैं एरोबिक व्यायाम क्या होता है और यहाँ पर एनारोबिक व्यायाम क्या होता है। 2 प्रकार के हैं। तो एरोबिक व्यायाम जो होते हैं जैसे साइकिल चलाना, तैराकी हो गया, घूमना, नौकायन चलाना, लंबी पैदल यात्रा या टेनिस खेलना आदि से हृदय के स्वास्थ्य में सुधार होता है। और एनारोबिक में होता है ये कि जैसे वजन उठाना, क्रियात्मक जो प्रशिक्षण होता है ये होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई दे रहा है कि एरोबिक जो होता है इसमें देखिए धावा है जो दौड़ रहा है, और एनारोबिक में ये वेट लिफ्टिंग वाला काम कर रहा है। तो डायफ्राम को समझ लेते हैं कि ये श्वसन संबंधी जो कार्य करता है, ये रियल में जो सीने होते हैं और उसको पेट के बीच एक प्रकार का कंकाल पेशी होता है, और ये एक प्रकार का आंतरिक चादर झिल्ली से ढका होता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो रेड कलर का जो दिखा रहा है ये है आपका डायफ्राम। और इसके बाद देखा गया कि मार्फन सिंड्रोम से पहले हम देखते हैं टर्नल सिंड्रोम हो गया। ये जो सिंड्रोम है अनुवांशिक होता है और ये हृदय संबंधी जो रोगों होते हैं एवं जो शारीरिक जो संरचना होती है उसमें भी बदलाव आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नल सिंड्रोम हो गया, वो मार्फन सिंड्रोम, इस प्रकार का जो अनुवांशिक जो रोग होता है, ये जो रोग होता है सामान्यतः हृदय संबंधित रोगों में शामिल होता है। और इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन के आंसर हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो आप पीडीएफ में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर, आपके पास समय अभाव है तो अगला क्वेश्चन है एनारोबिक व्यायाम क्या है, जैसा कि डिटेल किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर एनारोबिक व्यायाम के बारे में आंसर होगा सी, थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाली गतिविधि करना एनारोबिक है। थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाली गतिविधि करना, तो ये आएगा जैसे कि रनिंग हो गया, तो ये सब इसमें आते हैं जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसमें आएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बी ऑप्शन आएगा इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पोक्सो का जो फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल अफेंस एक्ट, ये जो अधिनियम है 2012-13 का है। तो पोक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी होगा यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। तो ये जो पोक्सो है इसके बारे में डिटेल तो पहले दिया गया होगा, शो किया होगा। तो इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन का तात्पर्य ऑनलाइन सुरक्षित होने की प्रक्रिया। तो इसमें सुरक्षित वाला बात आ रहा है, तो यहाँ पर साइबर सुरक्षा की बात करेगा। तो यहाँ साइबर सुरक्षा का तात्पर्य ऑनलाइन सुरक्षित होने की प्रक्रिया से ऑप्शन सी आएगा, साइबर सुरक्षा इसका आंसर। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन है? तो इसमें ऑप्शन ए आएगा चाइल्ड लाइन 1098, इसका ए ऑप्शन आएगा 1098 चाइल्ड लाइन। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा है ये। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? तो इसमें इसका आंसर आएगा पहला आंसर हाथ धोते रहें, छींकते समय मुंह और नाक को ढके, स्वस्थ भोजन करें और नींद लें और आराम करें, ऑप्शन ए आएगा इसमें। तो यहाँ पर बच्चों का जो संपूर्ण स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल के लिए यही जरूरी कि हाथ धोते रहें, छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, इस तरह का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोगों के संचरण के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष संरक्षण, मतलब ऑप्शन बी बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण और मिट्टी के साथ संपर्क, ऑप्शन बी आएगा प्रत्यक्ष संचरण बैक्टीरिया वाला। तो निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के श्वसन में शामिल होता है? तो डायाफ्राम, इसका ऑप्शन ए है डायाफ्राम जो है ऑप्शन ए इसमें आएगा डायाफ्राम। तो निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के श्वसन में शामिल होता है? तो डायाफ्राम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं।
किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन डी होगा जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण। ऑप्शन डी जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण। तो ये जो लंबा इसका ऑप्शन है किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में ये जो ऑप्शन डी है वह जैविक है, मनोसामाजिक है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक गतिविधियां मुख्य रूप से हमें किस से बचाती हैं? जी हाँ, एक्सरसाइज जो अगर हम करते रहें तो हमें बचाएगी। ऑप्शन सी गठिया रोग से। तो गठिया जो है शारीरिक गतिविधि मुख्य रूप से हमें किस से बचाती है? तो ऑप्शन सी आएगा गठिया का। इसमें हम देख सकते हैं कि मधुमेह को भी बचाती है, मगर पूरी तरह से फोकस जो है गठिया पर ही है। शारीरिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से हमें किस से बचाती हैं? गठिया। कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए क्या उपाय कर सकता है? तो ऑप्शन बी आएगा संतुलित आहार लेना और खाने की अच्छी आदतें, व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता और हमारे चारों ओर साफ सफाई बनाए रखना। तो ये जो स्टार्टिंग में स्लो चलेगा, मगर जब रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, ये जो टोटल अटेम्प्ट करेंगे बाद में, तो उसमें थोड़ा स्पीड हो जाएगा। किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे और सरोकार क्या है? तो ऑप्शन ए आएगा वृद्धि और विकास, आत्मसम्मान, आत्म अवधारणा, चिंता और अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और किसी भी प्रकार की उत्पीड़न। ऑप्शन ए आएगा किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे जो आएगा। फिट रहने के लिए प्रतिदिन योग के अलावा कितने समय तक शारीरिक व्यायाम करना चाहिए? तो ऑप्शन ए आएगा इसमें 20 से 30 मिनट तक हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए और वाकई हम सभी को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा योग अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है? तो ऑप्शन बी आएगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम या प्रत्याहार। ऑप्शन बी है इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। निम्नलिखित में कौन सा योग अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है? तो ऑप्शन बी है इसमें। टोटल 5 हैं, पांचों इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे 4 मुख्य कदम क्या हैं जिनका हमेशा आपातकालीन स्थितियों में पालन करने की आवश्यकता होती है? तो इसमें मदद लें लास्ट में जो आएगा वो है, मतलब इसमें ऑप्शन ए है सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, प्राथमिक उपचार प्रदान करें और मदद लें। तो ऑप्शन ए आया इसमें सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, प्राथमिक उपचार प्रदान करें और मदद लें। तो ये मुख्य रूप से 4 जो हैं कदम हैं जो हमेशा इमरजेंसी के समय काम आता ही है। सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, प्राथमिक उपचार प्रदान करें और मदद लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा शरीर में स्थायी परिवर्तन है जो नियमित शारीरिक व्यायाम के कारण नहीं होता है? तो इसमें है कि इसका आंसर होगा पेट के आकार में वृद्धि। पेट के आकार में वृद्धि ऑप्शन सी है। कौन सा स्थायी परिवर्तन जो नियमित होता है? तो इसका ऑप्शन सी था पेट के आकार में वृद्धि। किन 2 सिद्धांतों को सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है? तो यम और नियम जो है ऑप्शन सी जो है यम और नियम, इसे 2 सिद्धांतों को सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपात स्थिति में निम्नलिखित में से किस चीज़ से बचना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी भूख या प्यास के कारण होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उन्हें कुछ खाने या पीने को दें। ऑप्शन बी भूख या प्यास। जी हाँ, आपात स्थिति में निम्नलिखित में से किस चीज़ से बचना चाहिए? तो इसका आंसर बी होगा भूख या प्यास के कारण। ब्लैंक एक अपेक्षाकृत नया मीडिया मंच है जिसने हमारी दुनिया में क्रांति ला दी है। तो जी हाँ, इंटरनेट ही है। सी ऑप्शन इसका होगा सही। इंटरनेट ही एक ऐसा मीडिया मंच है जो हमारी दुनिया में एक क्रांति ला दी है। तो टोटल मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 20 हासिल किया। जी हाँ, 20 सही है। मैं इसको रीडो करता हूँ फिर से, क्योंकि टोटल मुझे 60 क्वेश्चन दिखाने हैं इस वीडियो में। तो 20 क्वेश्चन तो हो गए। तो अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोगों के संचरण के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं? तो इसका आंसर डी है प्रत्यक्ष संचरण, बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण, मिट्टी के साथ संपर्क। तो इसका आंसर डी है। हिंसा क्या है? तो हिंसा क्या है? तो इसका आंसर होगा बी किसी अन्य व्यक्ति को हुई कोई भी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और यौन क्षति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो आंसर बी आएगा हिंसा क्या है। तो हिंसा को परिभाषित करता है ये जो बी ऑप्शन है, किसी अन्य व्यक्ति को हुई
कोई भी शारीरिक। तो अगला है हमारा संविधान दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना कैसे सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर होगा पहला, समानता का अधिकार प्रदान करके। तो हमारा समानता का अधिकार प्रदान करके दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, मीडिया के 4 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? आंसर होगा सी, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट। ऑप्शन सी होगा मीडिया के 4 प्रमुख स्तंभ हैं या स्रोत हैं। तो इसमें टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधियां मुख्य रूप से हमें किस से बचाती हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पहला जो था उसमें, तो इसमें गठिया ही आएगा आंसर, क्योंकि पहले में भी पूछा हुआ था क्वेश्चंस। तो टोटल आपको जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा उसमें 47 क्वेश्चंस हैं, मगर इसमें मैंने 60 सॉल्व किया है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है अधिकांश। तो इसमें किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे और सरोकार क्या है? तो ये आंसर ये भी रिपीटेड है। पहला ए ऑप्शन होगा, बुद्धि और विकास, आत्मसम्मान, आत्म अवधारणा, चिंता और अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो टोटल उसमें 47 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होंगे, दिखाई देंगे, जो कि पीडीएफ में है, और टोटल इसमें 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। हृदय और फेफड़ों की कार्यप्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है? तो हृदय और फेफड़ों को कार्यप्रणाली, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करके, ऑप्शन ए आएगा, ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करके। किशोरों का आयु वर्ग क्या है? तो 10 से 19 वर्ष है। ऑप्शन डी 10 से 19 वर्ष किशोरों का आयु वर्ग क्या है? तो 10 से 19 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन हमें अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा प्राणायाम और ध्यान। ऑप्शन सी, प्राणायाम और ध्यान जो हैं वह वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, प्राणायाम और ध्यान। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर होगा, ये नया क्वेश्चन है, रिपीटेड नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए संतुलन। जी हाँ, ऑप्शन बी संतुलन, ऑप्शन बी है इसका आंसर संतुलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किशोरावस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है जैविक, मनोसामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारक। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय रोग है? तो मार्फन सिंड्रोम। ऑप्शन बी, ये जो जन्मजात होता है मार्फन सिंड्रोम, जैसा कि आपको डिस्प्ले भी दिखाया गया था सामने, क्योंकि इसमें जो सीना है उभारपन होता है और जो सीने के बीच वाला जो भाग होता है वो अंदर धंसा हुआ होता है। मार्फन सिंड्रोम में शारीरिक जो होता है वह ज़्यादातर असंतुलित होता है। तो ये मार्फन सिंड्रोम एक प्रकार का हृदय रोग है जो जन्मजात होता है। कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए क्या उपाय कर सकता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा संतुलित आहार लेना और खाने की अच्छी आदतें, व्यक्तिगत था इसका आंसर। अगला, अहिंसा किसके सिद्धांत में से एक है? तो यम। ऑप्शन ए यम, अहिंसा यम है, मतलब VLCPC का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ। तो यहाँ पर देखिएगा समुदाय ना होकर वह समिति है, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, मगर समिति को ही आंसर लगाइएगा। सूर्य नमस्कार से रक्त परिसंचरण बेहतर होता है। जी हाँ, तो ऑप्शन बी आएगा, रक्त परिसंचरण। सूर्य नमस्कार से रक्त परिसंचरण बेहतर होता है। जी हाँ, तो इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है? जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन को चेंज कर दिया है, तो इसका आंसर होगा, जो ने आपने जाना भी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। तो यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम इसका आंसर होगा। किन 2 सिद्धांतों को सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है? तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है, यम और नियम जो है वह सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है। ये
रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका आंसर यम और नियम होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपेक्षाकृत नया मीडिया मंच है जिसने हमारी दुनिया में क्रांति ला दी है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा इंटरनेट। जी हाँ, एक नया मीडिया मंच है इंटरनेट और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वे 4 मुख्य कदम क्या हैं जिनका हमेशा आपातकालीन स्थितियों में पालन करने की आवश्यकता होती है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 4 मदद लें, मैंने बताया कि लास्ट में जो मदद लेने वाला आएगा वो, तो पहला ऑप्शन है सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, प्राथमिक उपचार प्रदान करें और मदद लें। तो टोटल मैंने 20 अटेम्प्ट किए और 20 हासिल भी किए। तो ये रीडो करता हूँ इसमें, और मैंने टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। टोटल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर अंक कम आ गए होंगे आपके 14 के अंदर, इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, एक बार सीन कर लीजिए। और ये रिपीटेड क्वेश्चन चला गया है जो यहाँ पर था गतिविधि वाला। निम्नलिखित में कौन सा समूह भावात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है, तो ये नया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आएगा धमकाना, दुर्व्यवहार करना, अपमान करना, डराना। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, धमकाना, दुर्व्यवहार करना। निम्नलिखित में कौन से हमें वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने में मदद करता है, तो इसका आंसर होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है क्योंकि कहीं पर हमने देखा कि प्राणायाम और ध्यान, यम और नियम इस तरह का आंसर था। तो इसमें भी आता है ए ऑप्शन, प्राणायाम और ध्यान वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने में मदद करता है। HIV निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के माध्यम से संचरित होता है, तो HIV क्यों होता है, कैसे होता है, तो ऑप्शन डी आएगा। HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, इस संक्रमित सुई और संक्रमित रक्त, तो इसका आंसर डी होगा HIV। जी हाँ, HIV का आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 4 मुख्य कदम क्या हैं जिनका हमेशा आपातकालीन स्थिति में पालन करने की आवश्यकता होती है। मैं बोला लास्ट ऑप्शन बदल दे, तो टोटल ये डी ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया है, सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये तीनों सेटों में, मतलब मैं सेट के रूप में इसको बोल रहा हूँ। मतलब पहला जो 20 को सॉल्व किए, दूसरा 20 सॉल्व किए और तीसरा ये जो अंतिम सॉल्व कर रहे हैं, ये तीनों में पूछा है ये क्वेश्चन। एनारोबिक व्यायाम है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। थोड़े समय के लिए तीव्र उच्च तीव्रता वाली गतिविधि, ऑप्शन सी आएगा, थोड़े समय के लिए उच्च। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका आंसर डी आएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। थोड़ा सा नया टाइप लग रहा है, मतलब ये प्राथमिक चिकित्सा की बात कर रहा है, इसका आपदा में जा रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका आंसर होगा। चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आंसर तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन डी है इसका आंसर। कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए क्या उपाय कर सकता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आएगा, संतुलित आहार लेना और खाने की अच्छी आदतें, व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता और हमारे चारों ओर साफ सफाई बनाए रखना, तो ये ऑप्शन सी आएगा जो कि रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें मीडिया के 4 प्रमुख स्रोत हैं, तो टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, तो ऑप्शन इसमें सी है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन में से है, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट। अगला प्रश्न है HIV का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर यही होगा, बी आंसर, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस HIV का अर्थ होगा, हिंदी में इसका अर्थ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में मदद करता है, तो ऑप्शन डी होगा जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ऑप्शन डी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे सरोकार, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी होगा इसमें। बुद्धि और विकास, आत्म संयम, आत्म अवधारणा, चिंता और अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न। संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीके क्या हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, प्रत्येक संचरण बैक्टीरिया वायरस
संक्रमण मिट्टी के साथ संपर्क करना। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी होगा। तो संक्रामक रोगों के संचरण के विभिन्न तरीके क्या है, तो ऑप्शन इसका सी हुआ, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन में है। अहिंसा किसके सिद्धांत में से एक है, तो यम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो यम। तो ज़्यादातर ये जो तीसरा सेक्शन है ये रिपीटेड क्वेश्चन वाला ही है। जी हाँ, 20 क्वेश्चन में शायद यहाँ पर 10 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। शारीरिक गतिविधियों को की दैनिक आवश्यकता में लगने वाला कम से कम समय है, तो इसका है पहला ऑप्शन 30 से 40 मिनट। इसका ऑप्शन ए आएगा, 30 से 40 मिनट इसका आंसर होगा। 30 से 40 मिनट दैनिक आवश्यकता में लगने वाला कम समय। तो नेक्स्ट है तात्पर्य ऑनलाइन सुरक्षित होने की प्रक्रिया। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सुरक्षा की बात किया तो साइबर सुरक्षा की बात कर रहा है यहाँ पर। साइबर सुरक्षा भोजन हमारे शरीर के उचित पोषण और कार्य को कैसे सुनिश्चित करते हैं, तो इसका आंसर होगा पेशियों का निर्माण करके, शरीर की रक्षा करके, रोगों से लड़ने में मदद करके, ऊर्जा का भंडारण करके और संतुलित आहार लेकर। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, पेशियों का निर्माण करके, शरीर की रक्षा करके, रोगों से लड़ने में मदद करके, ऊर्जा का भंडारण करके और संतुलित आहार लेकर। ये नया क्वेश्चन है और ये नया क्वेश्चन जो है ये सामान्यतः हम देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। पोक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है, तो ये जो पोक्सो अधिनियम है रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन सी है, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन सी है। शरीर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन काम करता है, तो वृक्षासन जो है यह हाइट बढ़ाता है। अगर जिनका हाइट ना बढ़ रहा हो, बच्चों का खासकर, तो बहुत जल्दी बढ़ता है वृक्षासन से। VLCPC का क्या अर्थ है, फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन डी है, ग्राम स्तरीय बाल समितियां वाला। तो 20 टोटल मैंने अटेम्प्ट किया, 20 मैंने अर्जित किया और टोटल इस प्रकार से 3 मैंने अटेम्प्ट किया और टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व किया। और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी मॉड्यूल का आंसर इस चैनल के माध्यम